भय मुक्त मणिपुर कई मुद्दों है। मतलब इतना भय है कि छोटे छोटे लोगों पर झूठे प्रकरण बना दिए जाते हैं। मेरे ऊपर झूठा 12 करोड़ का मामला दर्ज करा गया तो मैंने देखा कि यहाँ सारी जनता भयातुर है। कम से कम 1000 कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठी एफआईआर करवाई गई है। आज तक किसी ने खुलकर ये नहीं बोला कि ये गलत हो रहा है। ये विकास की राजनीति है और जो विकास में आड़े आएगा वो तो समझो हर प्रकार से उसका सामना हमको करना पड़ेगा, चाहे बदले से करना पड़ेगा, चाहे विरोध करके करना पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से जिसको समझाना पड़ेगा उसको समझाना पड़ेगा। स्वतः ही विकास होगा। माहौल अच्छा करने की आवश्यकता है, विकास तो स्वतः ही ने आपके को माहौल बताई दी है। कल अपना चैनल पे आपने देखे होगा, महिदपुर विधानसभा से प्रताप सिंह जी आर्य जिला पंचायत वाला सदस्य है। प्रताप सिंह जी आर्य ने निर्दलीय मैदान में ताल ठोकी दी है। एक और नारो आपने सुनियो भी होगा अपना समाचार पे। जय रघुनाथ जी के साहब, न्यूज मालवा की आखी टीम अलग अलग जगहों पे अलग अलग विधानसभा उनमें जय के ने आपके वहाँ को माहौल बताई रही है। कल अपना चैनल पे आपने देखे होगा, महिदपुर विधानसभा से प्रताप सिंह जी आर्य जिला पंचायत वाला सदस्य है। प्रताप सिंह जी आर्य ने निर्दलीय मैदान में ताल ठोकी दी है। एक और नारो आपने सुनियो भी होगा अपना समाचार पे, भय मुक्त महिदपुर कई मुद्दों है। सबसे पहला जय रघुनाथ जी की। आप सभी को मालवा न्यूज के माध्यम से जय रघुनाथ जी की। भय मुक्त का नारा हम लोगों ने पिछले वर्ष दिया था। ये नारा ऐसा है कि यहाँ पर सारी जनता जनार्दन और जो है यहाँ के व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और आम जनता भय आतुर है। मतलब इतना भय है कि छोटे छोटे लोगों पर झूठे प्रकरण बना दिए जाते हैं बिना कारण के, जिनको पता नहीं है कि आवेदक कौन है उसके ऊपर झूठा। अगर कर्मचारी सामने रख के कोई सत्य बात बोलेगा तो उसका सीधा सा ट्रांसफ़र। और सारे लोगों को इतना सा भय हो गया कि अगर कोई सत्य की बात खुलकर करना नहीं चाहता है। आज उदाहरण मैं बता देता हूँ। आप देवी सिंह जी बासाब है नलखेड़ा, एक हमारे क्षेत्र के समृद्ध किसान हैं और धार्मिक व्यक्ति के प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इन्होंने राधा स्वामी के पॉइंट के लिए 1 करोड़ की ज़मीन दान की है। इन्होंने बिजली गेरिट के लिए ज़मीन दान की है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा देना, कारण क्या? केवल मेरा सहयोग करते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए इनके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया। मेरे ऊपर 6 मुकदमे बनाए गए, मेरे ऊपर झूठा 12 करोड़ का मामला दर्ज करा गया। तो मैंने देखा कि यहाँ सारी जनता भयातुर है। तो इस जनता को मुझे लगा कि हमको भयमुक्त करना चाहिए। मुझे भाई श्याम सिंह चौहान और हमारी पूरी टीम ने, हम सब लोगों ने मिलकर भयमुक्त करने का संकल्प लिया और उस संकल्प के तहत हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। उसी के तहत हम भारी मतों से, जनता जनार्दन ने मुझे जिला पंचायत चुनाव में जिताया 7,500 मत से, भाई श्याम सिंह चौहान को 9,000 मत से जिताया और कहीं न कहीं जो भय था उससे मुक्त करने में हम सब लोग सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक थी चीज़, आप चूँकि जिला पंचायत का चुनाव का टाइम से जो इनसे सब मुकाबलो करता आ रहा। कांग्रेस को भी मैंने कल एक इंटरव्यू देखे तो विंडे भी यो को योज नारो दियो, मैंने कांग्रेसी भी भय में जो है। कांग्रेसी भी भय से व्याप्त है। आज जिस व्यक्ति के ऊपर इतने सारे आरोप है, कई सारी ज़मीनों का बेच दिए, शासकीय ज़मीनों को बेच दिए और कई प्रकार के, शायद मैं बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के किसी विधायक के ऊपर इतने आरोप होंगे। कम से कम 1000 कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठी एफआईआर करवाई गई है। आज तक किसी ने खुलकर ये नहीं बोला कि ये गलत हो रहा है। पहली बार अगर किसी ने बोला है तो प्रताप सिंह आर्य, श्याम सिंह चौहान की टीम ने मिलकर बोला है और इसका विरोध किया है। कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया है। वो सारे भयातुर है और वो हमारे पीछे पीछे चलने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो हमारा सवाल के नारो चूँकि उनकी तरफ से भी यो जायो, नारो आपकी तरफ से भी यो जायो, जनता कंफ्यूज हुई रही, उनका ये लगी रही कि यार ये तो कांग्रेस का साथ मिलकर काम कर रही है। तो ऐसा तो कई देखो, बुराई को बुराई कहा जाएगा और सत्य को सत्य कहा जाएगा। इसमें हमारा जो ये संकल्प नारा पूरी विधानसभा जानती है कि ये भयमुक्त का नारा मैंने और मेरी टीम ने दिया है, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है और हम सब लोगों ने, एक लोगों का विश्वास हमारी तरफ बढ़ा है और ये नारा हमने दिया है। कांग्रेस से इससे कोई लेना देना, वो तो वैसे ही भय में व्याप्त है और उनका कोई वो रीजन नहीं है। सारे लोग गिरवी पड़े हैं
जिसके विधायक के यहीं से पीछे के गेट से चलते हैं, और आज तक जो होता आ रहा है वो आप सब लोगों के हर बार उनकी जमानतें जब्त तो होती आ रही है। तो ये भय का नारा दिया है, हमने दिया है, और इस पर हम और हमारी टीम काम कर रही है। कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है इससे। नहीं, पण जैसे मतदाता कन्फ्यूज हुए, मतदाताओं में संशय की स्थिति बने कि यार अब कांग्रेसी भी इस एरिया के एंड से मुक्त करो, आप भी कह रहा के एंड से मुक्त करो। आप महिदपुर क्षेत्र का मतदाता उनके झाडा का या एरे मेरे का जो जितना गांव है महिदपुर विधानसभा का, विनका लिए विजन आगे आवा वाला 5 साल को विजन कही है। दूसरो एक यो थो कि लोगों के बीच जब आप भयमुक्त को नारो दो तो एक कन्फ्यूजन को माहौल यो भी बने कि बहुत सारा मन में आया कि यार ये तो बदला की राजनीति वास्ते आया है। तो विनका मन का जो सवाल है, जनता जनार्दन आजकल जितना मतदाता और जनता जनार्दन समझदार है, वो नेता से कई गुना ज़्यादा समझदार है। उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आज वास्तविकता में जनता जीना चाहती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ये जो नारा है ये भयमुक्त का नारा है, और भयमुक्त सबसे प्रथम हमारा विजन है। और आने वाले इस भय से व्याप्त होकर यहाँ कोई बड़ा व्यापार नहीं करना चाहता है। यहाँ व्यापारियों के ऊपर प्रश्न लगाए जाते हैं और उनके माध्यम से लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। आम जनहित में जारी है कि सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, और ये चीज़ हम सब लोग चाहते हैं कि सुखी रहे, सब लोग समृद्ध बने, समभाव सद्भाव सबका साथ विकास। आज मैं पूछ रही था कि ये बदला की राजनीति है कि विकास वाली राजनीति? ये विकास की राजनीति है, और जो विकास में आड़े आएगा वो तो समझो हर प्रकार से उसका सामना हमको करना पड़ेगा, चाहे बदले से करना पड़ेगा, चाहे विरोध करके करना पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से जिसको समझाना पड़ेगा उसको समझाना पड़ेगा। क्योंकि ये विकास की, जब हम जिस प्रकार से जो लोग यहाँ पर अपनी जड़ें जमाए हुए हैं और वो लोग निरंतर जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको पहले यहाँ से उनके अत्याचार को समाप्त करना जरूरी है। उसके बाद में हम सब लोग विकास की बात कर सकते हैं। मैंने पहले विध्वंस वेगा उसका बाद विकास वेगा। जी 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 जी। अच्छा, एक और चीज़ थी, आप और श्याम सिंह जी और आप जिला पंचायत का सदस्य भी हो, महिदपुर क्षेत्र में ऐसा कौन सा बड़ा काम रहा जिनके आप दिखाई के जनता के बीच जनता को दिखाना चाहोगे, देखो यो करियो और कभी बड़े काम तो देखिए, बिजली सड़क और पानी तो मूलभूत शासन की व्यवस्थाएं हैं। ये हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी कर रही है और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर कर रही है, और ये आम जनता जनार्दन में सब जानती है। लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर विजन है तो समभाव सद्भाव, सभी समाजों को, सभी वर्गों को, सभी को साथ लेकर चलने का विजन है, और उस विजन को लेकर हम सब लोगों को काम करना चाहिए। यहाँ आज की स्थिति में हमारे धार्मिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, हमारे आपसी संबंध को सुधारने की आवश्यकता है, यहाँ पर उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे युवाओं को रोजगार मिले, और यहाँ पर जो कार्य बचे हैं, कई प्रकार के कार्य माननीय मोदी जी कर। आप यूँ कहना चाहिए कि माहौल अच्छा बनेगा तो विकास अपने आप स्वतः ही विकास होगा। माहौल अच्छा करने की आवश्यकता है, विकास तो स्वतः ही होगा। और आम जहाँ राष्ट्रपति शासन है वहाँ भी हो रहा है, और जहाँ विधायक किसी भी पार्टी का होगा वहाँ भी हो रहा है, सारे लोग कर रहे हैं विकास। तो शासन की जो मूलभूत महत्वपूर्ण योजना है उनका लाभ तो सबको मिलना है, लेकिन आप आवश्यकता है कि इस माहौल को सुधारने की आवश्यकता है। अच्छा, एक आपका दल की बात करूं, आप हमेशा अभी भी भाजपा का ही पक्ष में बात करो, अभी भी भाजपा के लिए कहता रहो, और आरएसएस संघ आप शुरू से जुड़े रहा। फोन तो आया होगा नेताओं का, जैसे ही आपने निर्दलीय की तारीफ की? अभी फोन कुछ नेताओं के आए हैं, और कुछ नेताओं के फोन इसलिए भी नहीं आएगा कि मेरे साथ जिस प्रकार से लगातार 1 वर्ष से अत्याचार हो रहे हैं, उससे उन लोगों को, कई सारे नेताओं का तो ये भी कहना है कि आपको लड़ना चाहिए, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ अत्याचार हुआ है, और वो लोग भी मेरे साथ थे। उनकी जो है सद्भावना मेरे साथ थी कि नहीं, ये योग्य व्यक्ति है और ये टिकट देते ही जीत का अपन दावा कर सकते हैं। और उन लोगों की, सबकी संगठन के लोग और सारे अनुषंगिक संगठन सबकी भावनाएं थी, क्योंकि वो मेरे जो द्वारा मेरे
जो नेचर है उससे सारे लोग वाकिफ थे। और जब ये हुआ तो सारे लोग हतप्रद हो गए हैं कि ये टिकट कैसे आया, कैसे इसको दे दी। इस पर हम सब लोग और पूरे यहाँ के आम मतदाता जिस प्रकार से निर्णय हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मान लीजिए मैं योग्य नहीं हूँ तो अन्य बहुत सारे दावेदार लोग थे, उनको भी दे सकती थी। इतना विरोध होने के बाद जहाँ हम बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो एक छोटे से आरोप के ऊपर सरकार को गिरा देते हैं, उस पार्टी के कार्य करने वाले लोग 1000 आरोप के व्यक्ति को पुनः टिकट दे देती है, तो ये पार्टी की अस्मियता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और आम लोगों के दिल में जो विश्वास था एक भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उनका सदस्य हूँ और हमेशा के लिए रहूँगा, क्योंकि हमारी जो सिद्धांत जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं उस विचारधारा पर हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। मैं पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैं व्यक्ति का विरोधी हूँ। और नेताओं के फ़ोन आएंगे, लेकिन मैं हर परिस्थिति में, चाहे कितना भी बड़ा नेता आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं जनता जनार्दन और मेरे कार्यकर्ता सहयोगियों से विचार विमर्श करके इस मैदान में कूदा हूं। अब जनता के हाथ में है कि जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। પણ आप यो कहना चाहिए कि यहाँ का जो भाजपा का पुराना कार्यकर्ता है, जो मूल कार्यकर्ता है, वे भी भले ही सामने नहीं आई रहा, पण आपको सपोर्ट करेगा? 100% मुझे सहयोग समर्थन कर रहे हैं सारे लोग, भले वो माला किसको पहना रहे, लेकिन उनकी दिलो दिमाग और मेरे साथ में उन सब लोगों का सहयोग समर्थन जुड़ा हुआ है। सबका आखिर में एक सवाल रहेगा हमारा कि महिदपुर क्षेत्र का जो मतदाता है, विनके आप न्यूज़ मालवा के जरिए कई संदेश देना चाहते? मैं महिदपुर विधानसभा के सभी मतदाता बंधुओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सहयोग समर्थन मुझे आशीर्वाद दें। न्यूज़ मालवा की ओर से आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। न्यूज़ मालवा को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर आप हर पूरे ज़िले की और मालवा क्षेत्र की एक मालवा की भाषा में, अपनी भाषा में आप सब लोग बात करते हो, बड़ा अच्छा लगता है और आपसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये था साहब प्रताप सिंह जी आर्य, महिदपुर से निर्दलीय चुनाव का रूप में उम्मीदवार का रूप में उतरे है। आपने इनकी बात सुनी, आपके इनकी बात कितनी कई जची बता जो जरूर कमेंट में जय रघुनाथ जी के लिखनो बिल्कुल भी मत भूल जो। जय रघुनाथ जी की।